आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए भारतीय संविधान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, जैसे मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड 80 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमारा डे 6। यदि आप लोग ने डे 5 तक की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मौलिक अधिकार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है भाग 3 को। ठीक है, नेक्स्ट, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 7 थे, वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। नेक्स्ट, संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा हटाया गया था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। नेक्स्ट, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 14 से लेकर 18 तक। ठीक है, नेक्स्ट, विधि के समक्ष समानता कहाँ से ली गई है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है ब्रिटेन से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 15 में। नेक्स्ट है, लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरी में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 16 में। नेक्स्ट है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद द्वारा किया गया? तो आप लोगों को ध्यान रखना अनुच्छेद 18 में। नेक्स्ट, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19(1)(a) में है, यह आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विचार और अभिव्यक्ति अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो आप लोगों को ध्यान रखना अनुच्छेद 20 में। नेक्स्ट, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट, निवारक निरोध का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 22 में। नेक्स्ट है, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 29 में, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कारखानों में बच्चों के नियोजन पर रोक 14 वर्ष से कम आयु के, तो आप लोग को ध्यान रखना है अनुच्छेद 24 में है इसका वर्णन। नेक्स्ट, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 25 से 28 में। नेक्स्ट, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 29 में। नेक्स्ट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट, डॉक्टर अंबेडकर ने किससे संविधान की हृदय और आत्मा कहा? तो अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रीट जारी कर सकता है? तो आप लोग को ध्यान रखना है 5 प्रकार की। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और 5वां अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है राष्ट्रपति केवल आपातकाल के दौरान, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन से अनुच्छेद आपातकाल में निलंबित नहीं होते हैं? तो आप लोगों को ध्यान रखना है अनुच्छेद 20 और 21 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति किसके पास है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है संसद के पास। ठीक है, अनुच्छेद 33 में यह है। अब चलिए देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना। फर्स्ट हमारा, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51 में। नेक्स्ट, DPSP किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आप लोगों को ध्यान रखना आयरलैंड के। नेक्स्ट, क्या DPSP न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है नहीं, क्योंकि ये गैर नियोजित है। नेक्स्ट, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कहाँ है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है नीति निर्देशक तत्वों में, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा, ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है। नेक्स्ट, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता किस में है? तो अनुच्छेद 39(a) में। नेक्स्ट, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार किस में है? तो अनुच्छेद 41 में। नेक्स्ट, प्रसूति सहायता का प्रावधान किस में है? तो अनुच्छेद 42 में।
नेक्स्ट, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में। इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को ध्यान रखना। नेक्स्ट है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 45 में है। नेक्स्ट है SC ST और पिछड़ों वर्गों की शिक्षा संबंधी हित, तो अनुच्छेद 46 में। नेक्स्ट है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 47 में। नेक्स्ट है कृषि और पशुपालन का संगठन किसमें है? तो अनुच्छेद 48 में। नेक्स्ट है पर्यावरण का संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा किस अनुच्छेद में है? तो 48A में। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 49 में। नेक्स्ट है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 50 में। यह आप लोगों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति किसमें है? तो अनुच्छेद 51 में। नेक्स्ट है शराबबंदी संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो अनुच्छेद 47 के तहत। नेक्स्ट है DPSP चेक की संज्ञा किसने दी जो बैंक की सुविधा अनुसार दे है? तो KT शाह ने। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो आप लोग को ध्यान रखना है भाग 4A में। ठीक है, अनुच्छेद 51A में। नेक्स्ट मौलिक कर्तव्य की समिति की सिफारिश पर जोड़े गए, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट इन्हें किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा मूलतः कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 10। नेक्स्ट वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कुल कितने हैं? 11। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 86वें संशोधन में। ठीक है, 2002 में। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो सोवियत संघ के उससे। ठीक है, USSR से। नेक्स्ट सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना क्या है? तो ये भी एक मौलिक कर्तव्य। क्या मौलिक कर्तव्य में के उल्लंघन पर सजा का प्रावधान है? तो आप लोगों को ध्यान रखना नहीं, क्योंकि लेकिन संसद कानून बना सकती है अगर बनाना चाहे तो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21A में। नेक्स्ट निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को अधिकतम कितने समय तक हिरासत में रखा जा सकता है? तो 3 महीने तक। ठीक है। नेक्स्ट व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट सबसे महत्वपूर्ण है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो 19(1)(a) में। नेक्स्ट सिखों द्वारा कृपाण धारणा करना किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 25 के तहत आता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध है? तो अनुच्छेद 24। नेक्स्ट है मूल अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई? तो 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। नेक्स्ट उपाधियों के अंत में भारत में क्या है? तो यह उच्च पुरस्कार उपाधि नहीं। ठीक है, ये 80 द्वारा फैसला दिया गया था। नेक्स्ट राज्यों की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 12 और 36 में। नेक्स्ट कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 43 में। नेक्स्ट वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1972 में। नेक्स्ट पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1986 में। नेक्स्ट कौन सा अधिकार अब कानूनी अधिकार है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट अनुच्छेद 32 के तहत रीट कौन जारी करता है? तो केवल सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट अनुच्छेद 226 के तहत रीट कौन जारी करता है? तो हाई कोर्ट। नेक्स्ट बलात्श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 में। नेक्स्ट वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना क्या है? तो मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, ये भी एक मौलिक कर्तव्य है। ठीक है। नेक्स्ट समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 39D में। नेक्स्ट पंचायती राज का आधार कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 40। नेक्स्ट शिक्षा का अधिकार कब प्रभावी हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 में। नेक्स्ट किसने कहा मौलिक अधिकार हमारी अंतरात्मा है? तो आप लोग को ध्यान रखना है जवाहरलाल नेहरू ने।
नेक्स्ट 86वां संशोधन किससे संबंधित है? शिक्षा से। नेक्स्ट अधिकार परीक्षा का अर्थ क्या है? तो आप लोग को ध्यान रखना है आपका अधिकार क्या है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट परमादेश का अर्थ हम आदेश देते हैं। नेक्स्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या है? तो शरीर को प्रस्तुत करना। नेक्स्ट मौलिक अधिकारों की मांग सर्वप्रथम किसने की? तो कराची अधिवेशन में, ठीक है, सरदार पटेल ने 1931 में की थी। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके नोट्स आप लोगों को इस नंबर पर मैसेज कर देना, मैं आपको लोग को सेंड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।